नमस्कार। मेरे व्लॉग की आज तीसरी कहानी आपके सम्मुख प्रस्तुत है और इस कहानी का शीर्षक है मम्मी आ रही होंगी। पिछले 2 वर्षों से हम सभी कोरोना से काफ़ी परेशान हैं। हम में से बहुत सारे लोग पॉजिटिव हुए, ठीक हुए, लेकिन बहुत सारे लोग बच नहीं पाए। उनका बेवक्त जाना निश्चित रूप से हमारे मर्म को छूता है और इसी संदर्भ में यह एक लघु कथा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। यह एक संवाद है एक पोती का अपने दादा से। तो आइए हम सुनते हैं एक कहानी मम्मी आ रही होंगी। उस दिन छोटी सी बच्ची ने अपने दादा से पूछा, बाबा, अभी साए साए करती जो गाड़ी गई है उसे क्या कहते हैं? उसे हूटर कहते हैं बेटा। लेकिन गुड़िया कह रही थी वह सायरन है, खतरे के समय बजती। कुछ हद तक वह भी सही है, बाबा ने कहा। सायरन एक निश्चित जगह बजती है, लेकिन है तो वो खतरे की ही निशानी। बच्ची ने पूछा, तो अभी क्या खतरा है बाबा? बेटू, अभी कोरोना आया है। बहुत ही खतरनाक छुआछूत की बीमारी है। यह महामारी है और इससे बचने के लिए सबको अपने घर में रहना है। यह सायरन, यह हूटर इसी बात के लिए संकेत करता है। जो बाहर निकलेगा उसे कोरोना पकड़ लेगा? बच्ची ने पूछा। हां। तो मम्मी पापा को बाहर जाने से मना करो ना बाबा। मम्मी सुबह निकल जाती हैं हॉस्पिटल तो 3 दिन बाद ही आती हैं। कहती हैं कोरोना से लड़ने गई थी। और पापा भी रोज सुबह जाते हैं बैंक, आते हैं रात में, वो भी कहते हैं कि कोरोना को मारने गए थे। लेकिन दोनों घर से बाहर निकलते हैं। बच्ची की बात का जवाब सूझ नहीं रहा था दादाजी को। हां बेटा, वो सही ही कहते हैं। लेकिन अगर उन्हें कोरोना ने पकड़ लिया तो क्या होगा बाबा? नहीं बेटा, नहीं, ऐसा मत कहो। वे योद्धा हैं, उन्हें कोरोना नहीं पकड़ सकेगा, बाबा ने जवाब दिया। लेकिन हुआ वही जिसका अंदेशा बिटिया को था। खराब क्वालिटी की पीपीई किट के कारण डॉक्टर मम्मी संक्रमित हो गई। संक्रमण गंभीर हो गया और 9वें दिन गुजर गई। बिटिया 35 दिन बाद भी अभी मम्मी का इंतजार करती है दरवाजे पर खड़ी होकर। साथ ही मम्मी के लिए एक फूल तोड़कर दहलीज पर अवश्य रखती। उस दिन बाबा ने कहा, बेटा आओ घर में चलें। अभी रुक जाइए बाबा, मम्मी आ रही होंगी। वो तारा दिखाई दे रहा है ना, वहीं से आएंगी। ऐसा दादी बताती रहती हैं। आएंगे ना बाबा? बिटिया ने
बाबा की धोती को पकड़ते हुए पूछा। बाबा को कुछ जवाब नहीं सूझा। वे भी आकाश में निगाहें उठाकर कुछ टटोलने लगे, लेकिन उनकी चुप्पी बता रही थी कि शायद मम्मी अब कभी नहीं आएंगी।